तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। हो सकता है कि आपको और किसी और को इसकी जरूरत पड़ सके। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट 6 मंथ्स में मुझे बहुत सारे ऐसे ईमेल्स और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात की जिनको सेक्सुअल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। स्पेसिफिकली हमने सेक्सुअल एडिक्शन के ऊपर पहले बहुत सारे वीडियोस और किए हैं, मास्टरबेशन के ऊपर किया है, सेक्सुअल एडिक्शन के ऊपर किया है, सेक्सुअल एडिक्शन और ट्रॉमा का जो कनेक्शन है उसके ऊपर वीडियो किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसी चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को स्पेसिफिकली हम करने वाले कि किसी को अगर सेक्सुअल एडिक्शन है और पेड सेक्स का एडिक्शन है, या स्पेसिफिकली वो प्रोस्टिट्यूट्स को विजिट कर रहे हैं या कॉल गर्ल्स के पास जा रहे हैं या ऐसे सेंटर्स में जा रहे हैं जहां पे उन्हें हैप्पी एंडिंग का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो इस वीडियो पर बने रहिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिसे इस तरह का सेक्सुअल एडिक्शन हो, या आप खुद इस तरह के सेक्सुअल एडिक्शन से सफर कर रहे हो। और आज हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्या क्या आपको करने चाहिए इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। दोस्तों हजारों लाइव्स बर्बाद हो गई है और हो रही है इस एडिक्शन के चलते हुए, जहां पर एक पर्सन अपने सेक्सुअल इंपल्सेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, एक्ट आउट करता है और कंटिन्यूसली पेड सेक्स की तरफ उसका रुझान बढ़ जाता है, जहां पे वो अपनी सारी मनी है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है, अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर लेता है, रिलेशनशिप का ट्रस्ट खत्म कर देता है और एक तरह से अपना जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से बदल देता है, जिससे वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस तरह का पर्सन हूं। कंटिन्यूसली गिल्ट में जी रहा होता है और ये गिल्ट उसे और इस तरह के बिहेवियर में पुश कर देती है। अब यूजुअली किसी भी तरह के सेक्सुअल एडिक्शन के केस में इसकी स्टार्ट भी हो सकती है बहुत सारे अलग अलग रीजन से। कई केसेस में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जहां पे अर्ली एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी हो सकता है, या चाइल्डहुड में बहुत सारे लोगों के साथ अब्यूज या बुलिंग हुई हो सकती है, उन्हें भी सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है। हमने इसके बारे में पहले बात की है। बहुत बार ये पीयर प्रेशर की वजह से भी होता है, जहां पे आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको कहते हैं कि तूने ये ट्राई नहीं किया तो तूने लाइफ में क्या किया, और वो ग्रुप के अंदर फिट इन करने के लिए या आपका जो लो कॉन्फिडेंस है उसे बूस्ट करने के लिए मे बी ये चालू होता है। जैसे ही कोई दूसरे एडिक्शन शुरू होते हैं, जैसे अल्कोहल एडिक्शन शुरू होता है, जैसे वीड का एडिक्शन शुरू होता है, वैसे ही इसका भी एडिक्शन शुरू होता है, क्योंकि ये भी आपके ब्रेन के वही एरियाज को एक्टिवेट कर रहा है जो दूसरे एडिक्शन कर रहे हैं। कंटिन्यूसली डोपामिन एडिक्टिव बिहेवियर्स में इंडल्ज करना, कंटिन्यूसली एड्रेनलिन वाली फीलिंग लेता, कंटिन्यूसली एक्साइटमेंट में रहना, ये आदत बन जाती है। और जो मात्रा पहले थोड़ी सी काफी होती थी अब वो नहीं होती है, इसलिए ये भी सेक्सुअल एडिक्शन बढ़ता चला जाता है, जहां पर पर्सन जो मंथ में एक बार इंडल्ज कर रहा था वो बाद में मंथ में 4 बार, 10 बार, वीक में, इवन दिन में बहुत बार इंडल्ज करने लग सकता है। अब क्यों ये बिहेवियर इतना ज़्यादा एडिक्टिव है और इतना कॉमन हो चुका है? पहले इंडिया के अंदर जो सेक्सुअल एजुकेशन वो नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड पीपल है, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया होता है इस एनर्जी को, या अच्छे से जो प्रॉपरली नॉलेज नहीं मिली होती। जो नॉलेज मिलती है वो फ्रेंड्स से मिलती है, पोर्नोग्राफी देख के मिलती है। तो एक क्यूरियोसिटी बनी होती है कि हमें ट्राई करना है, कुछ ऐसी चीज़ है जो ट्राई करनी चाहिए, या हमने ट्राई नहीं किया बाकी मेरे फ्रेंड्स ने किया तो कोई ऐसी लाइफ वो जी रहे हैं जिसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ। तो ये जो फोमो क्रिएट हो जाता है ये भी लोगों को प्रोत्साहित करता है इसे ट्राई करने के लिए। अब मैंने जो लोगों से बात की ईमेल के अंदर, वहां पर ये देखा गया है कि इसके अंदर स्पेसिफिकली बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, या मे बी जो मैरिड भी नहीं है और अपने मदर एंड फादर के साथ रिलेशनशिप में वो खुश नहीं थे, उनका जो इंक्लिनेशन है इसकी तरफ ज़्यादा होता है। क्योंकि जब ये किसी पर्सन के पास जाता है पेड सेक्स के लिए तो वहाँ पे उनको एक चीज़ बहुत ईजिली मिलती है, वो है एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो कॉन्फिडेंस दूसरे पर्सन को अप्रोच करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशली बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं या उन्हें लोगों को अप्रोच करना इतनी जल्दी पसंद नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, और अचानक से जब ऐसा पर्सन किसी एक दूसरे पर्सन का इंडल्ज करता है, उसे पैसे देता है और उसे वो सारी चीज़ें मिलती है जो उसको एक पार्टनर से मिल सकती है, मिलनी चाहिए, बट क्योंकि उसकी अप्रोचेबिलिटी नहीं है, वो किसको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजिली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया है, मुझे अच्छे अच्छे वर्ड सुनने मिल रहे हैं, सामने वाला पर्सन मेरी तारीफ कर रहा है, अल्टीमेटली आपसे पैसे लिए क्यों नहीं आपकी तारीफ करेगा, और मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं डिमांड कर सकता हूँ, मुझे वो मिल रही है, बहुत ईजिली मिल रही है। और यहाँ पर मुझे जो दूसरा एक बहुत बड़ा प्रेशर नॉर्मली लोगों के ऊपर होता है वो कमिटमेंट का, वो तो है ही नहीं। तो आज मैं इंडल्ज किया मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर और आज मैं बाहर हो गया, मुझे कोई क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछे, कोई पर्सन मेरे साथ क्लिंगी नहीं हुआ, कोई पर्सन ने मेरे से प्रोमिसेस नहीं मांगे, मुझे शादी नहीं करनी पड़ी, और अल्टीमेटली जो मुझे चाहिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक रीज़न हो सकता है लोगों का सेक्सुअल एडिक्टिव बिहेवियर्स खासकर पेड सेक्स की तरफ जाने का, ये है कि उनकी जो फैंटेसीज है वो डिराइव्ड हो सकती है बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी से,
और ये सारी जो फैंटेसीज है बहुत अनरियल होती है, इसके अंदर कोई भी कॉन्क्रीटनेस नहीं है। और बहुत सारी जो फेक चीज़ें देखने के बाद में उसे ऐसा लगता है यार मेरी सेक्सुअल लाइफ में तो इतना कुछ मिसिंग है, तो मुझे ये कैसे मिलेगा। अपने पार्टनर के साथ इतना ओपन डिस्कशन है नहीं, बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस है। किस तरह से पार्टनर की तरफ जाके बोला जाए कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है सेक्स के अंदर। और जब ये चीज़ें होती है तो क्या होता है कि अल्टीमेटली वो बोल नहीं पाते हैं, जो अपनी ये सब फैंटेसीज को वो ओवरकम करने के लिए वो बाहर जाने लगते हैं। अब एक पर्सन से मेरी बात हुई कि ये सभी लोग जो सेक्सुअल एडिक्शन में एंगेज करते हैं उनके अंदर उनकी एक कम्युनिटी भी बन चुकी है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स, मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, बट समथिंग गाइड.com, ठीक है, मुझे पता है वेबसाइट का नाम, पर ऐसी 2 या 3 वेबसाइट्स है जहां पर जो लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस वहां पर लिखते हैं। तो बहुत सारे लोग तो वो एक्सपीरियंसेस पढ़ के खुश होते रहते हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं कि किसके साथ एक्सपीरियंस लिया था, कहाँ पर एक्सपीरियंस लिया था और मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अल्टीमेटली ये जो सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जा रहे हो या आपकी कोई फैमिली के अंदर कोई पर्सन अगर उसे ये एडिक्शन है वो जा रहा है, वो खाली का खाली ही एंड में रह रहा है। ठीक है, आज आप गए कहाँ पर, आपने पे किया, आपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस लिया, फिर उसके बाद आपको लगा नेक्स्ट दिन कि मुझे वापस जाना चाहिए, फिर आपने कुछ पैसे दिए, फिर आप गए, ऐसे हफ्ते महीने गुजरते गए, आप इंडल्ज करते रहे। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सेटिस्फैक्शन का कोई एंड ही नहीं होगा। इनफैक्ट आप जो एक नया माइलस्टोन पहुंचोगे आपको लगेगा उससे और ऊपर जाना चाहिए, इससे और कुछ एक्साइटिंग हो सकता है, इससे भी ज्यादा कुछ मिलना चाहिए। दिन में एक बार नहीं होना चाहिए, दिन में मल्टीपल बार होना चाहिए। बाद में ऐसा होगा कि एक पार्टनर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए। तो इस तरह के और एडवर्स सिचुएशन में आप पढ़ते जाओगे क्योंकि कोई एंड नहीं होगा प्लेजर का तो वैसे भी कोई एंड नहीं है। तो प्लेजर डिराइव्ड एक्टिविटी में आप जितनी बार बार इंडल्ज करते रहोगे, अल्टीमेटली जितनी बार जाओगे, खाली होकर गए थे, भरने गए थे और वापस और खाली होकर आ गए, गिल्ट लेके साथ में आ गए बहुत सारी, और वो गिल्ट आपको फिर से इस बिहेवियर में पुश कर देगी, फिर से आपको सेल्फ हेट आने लग जाएगा, फिर से आपको जिस तरह से एक अल्कोहल एडिक्ट को लगता है वो अल्कोहल एडिक्ट बना और अल्कोहल एडिक्ट बनकर उसने किसके ऊपर हाथ उठाया या किसी को हार्म किया, वो जो थॉट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और अल्टीमेटली क्या करता है, फिर से अल्कोहल पीता है। सिमिलरली जो सेक्सुअल एडिक्ट है इस तरह का बिहेवियर रिपीट करता रहता है और ब्रेन के अंदर जो डोपामिन का सर्ज है, ब्रेन को इतने हाई डोपामिन रिलीज की आदत हो गई है, इतना ज़्यादा एड्रेनलिन रश की आदत होती है, इतना एक्साइटमेंट की आदत हो गई है कि वो पर्सन कभी ऐसे स्टिल बैठ ही नहीं सकता है, उसे कंटिन्यूसली इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। और वो पर्सन खुद भी ये जानता है कि जितना मर्जी वो इंडल्ज कर ले, चाहे वो लाखों रुपए इस चीज़ के ऊपर लगा ले, अल्टीमेटली वो ज़ीरो लेवल पे ही रहता है, कहीं पर भी वो पहुंच नहीं पाता। तो क्या करें अगर आपको या आपके किसी लव्ड वन को इस तरह का एडिक्शन है, सेक्सुअल एडिक्शन है या इस तरह के सेक्सुअल एनकाउंटर्स है जो पेड सेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ऑडियो और वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन शायद ना हो, पर आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए क्योंकि ऑडियो को री रिकॉर्ड किया गया है किसी टेक्निकल कारण की वजह से। तो अगर आपको इस तरह का सेक्सुअल एडिक्शन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो जानना है तो ये जो सेक्सुअल एडिक्शन या पेड सेक्स की जो आदत है ये सिर्फ एक हैबिट ना होते हुए एक कंपल्शन है और इसका ब्रेन से बहुत ज़्यादा लेना देना है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स है उसके भी इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है, इसलिए एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दवाइयों से आप अपने ब्रेन को इस तरह के बहुत ज़्यादा रैपिड अप्स एंड डाउन से बचा सके। दूसरा है कि अपने आप को जज मत करिए क्योंकि आप जितना अपने आप को जज करेंगे उतना ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे। इनफैक्ट अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह के एडिक्शन के साथ है, अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आप उसके रिलेशनशिप में है तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो इससे बाहर आ पाए बिना उसे गिल्टी फील कराए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इतना बड़ा टैबू है कि एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर ये सिर्फ हैबिट ना होते हुए एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ रेगुलरली अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड करके एक अच्छा रूटीन तय कर रेगुलरली काउंसलिंग लेकर इस हैबिट से बाहर आया जा सकता है और पहले जैसा हुआ जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।